हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको रिपीटेडली हर किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा उसके साथ मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम ये अपने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द बेस इज इंक्रीज बाय 12%, व्हाट इज द न्यू एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द ओल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल वाज इतना। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मान के चलो हम 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 1/5। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25। ठीक है, अब मान के चलो कि हम जो पहला बेस था हमारा, पहला हम 1/2 इंटू ट्रायंगल का हाइट इंक्रीज कर रहा है ना, तो हाइट 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स कि 5 से वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले 5 है पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। अब यहाँ पे बेस कितना हमारा है? पहले वाला 25। ठीक है, इनिशियल हमारा 25 है। ठीक है, अब यहीं पे इसको फ्रैक्शन में आ जाइए तो क्या बोल रहा है कि जो ये हमारा जो हाइट है ट्रायंगल का वो 20% बढ़ जाता है, तो 5 से कितना हो जाएगा? ये +1 6, क्योंकि एक क्या है ये 1, 5 का 1 कितना है? 20% है। ठीक है, वैसे ही 325 का कितना है? 12% है। ठीक है, तो ये 25 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया, दिस इज द ओल्ड दिस इज द ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा हमारा कितना है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 इंटू 25 इक्वल टू कितने के? 200 के बराबर है। तो यहाँ पे 5 से ये 40 टाइम्स में, ये 5 5 जा एंड 5 8 जा, एक की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 8/5 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 28 इंटू 8/5। आप यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपको आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 1.6 आ जाएगा, अप्रोक्स ये 1.6 आ जाएगा ना। तो 16 6 का कितना होता है? 96। 9.6 इंटू 28 कर दो, 8 8 6 48। देखो यूनिट डिजिट से हमने कर दिया, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे सी है आंसर। आप इसको ऐड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमने यहाँ किससे डिफाइन कर दिया? यूनिट डिजिट से। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे क्या था कि हाइट ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज किया 20% से। अब आपको पता है 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5 होता है, तो 5 का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। तो 5 से ये कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, दूसरा कि ये बोल रहा है कि बेस इसका इंक्रीज करता है 12% से, तो बेस 3/25 इज द 12% फ्रैक्शन। ठीक है, तो 25 को जब 25 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना? 12% से इंक्रीज कर जाएगा, तो 6 इंटू 28 हो जाएगा। अब ये 5 इंटू 25, ये जो बोल रहा है ओल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ओल्ड। 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 25 ही ओल्ड एरिया रह गया ट्रायंगल का। तो 125 की वैल्यू कितनी थी? 200 थी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5 आ गई। अभी इसी 1 एक यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5 आ गई। तो 6 इंटू 28 क्या है? हमारा नया एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसमें 8/5 जब आप ऐड करोगे तो ये हमारा ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, देन अगेन बाय 25%। अब मान के चलो कुछ पी प्राइस लेट कर लेते हैं, प्राइस को पी लेट कर लेते हैं। अब 20% का आपको मैंने फ्रैक्शन क्या बताया? 20% का 1/5, तो ये 20% इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स की 6/5 हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ेगा तभी तो 120% होगा ये। एंड देन अगेन बाय 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो आगे ये फिर बढ़ रहा है, तो 4 + 1 इंटू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से, और ये 3 से, और बराबर यहाँ पे फाइनल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P/F का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। पहले प्राइस कितना था? 2 रुपीज, अब हो गया 3 रुपीज। तो यहाँ क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज प्राइस बी रिड्यूस टू गेट बैक टू द इनिशियल प्राइस। अब बोल रहा है कि हमको इसमें कितना कम करना पड़ेगा कि हम इनिशियल प्राइस के बराबर हो जाए। तो 3 में से 1 कम करना पड़ेगा ना, तो 3 में से 1 कम करेंगे, इट मीन ये डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है।
और कितने पे कम होगा, 3 पे, क्योंकि हम ये क्या बोल रहा है कि कितना हम फाइनल प्राइस में से कम करेंगे, ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज प्राइस है उसमें हम कितना कम करेंगे कि हमारा इनिशियल प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो 3 से 1 माइनस किए तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 33 1/3% इज द आंसर। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80% ऑफ अ नंबर, मान के चलो कोई नंबर ए है नंबर, अब दिस इज द 100%, अब 80% इसका नंबर कितना, 100% का फ्रैक्शन तो 1/1 होता है। अब 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5, 4/5 ए हो गया। अब इसको इज एडेड टू 80, इसको 80 में ऐड करना है, ठीक है। देन द रिजल्ट इज सेम, अब ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो अब जब यहां से करोगे ये क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू ए माइनस 4/5 ए, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 1/5 ऑफ ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड दी नंबर कितना आ गया हमारा, नंबर इज 400, तो यहाँ से हमारा 400 ये आंसर निकल के आ गया। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जितने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते चलिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए सैलरी इंक्रीज बाय 60%, ए की सैलरी हम कितने परसेंट इंक्रीज करते हैं, 60%। मान के चलो किसी हम ए की सैलरी कितना लेट कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। अगर आप इसमें 60% ऐड करोगे तो ये +60 हो जाएगा ना, तो 1/60 हो जाएगा, दिस इज 160 होगा। एंड देन डिक्रीज बाय 30%, अब इसमें से माइनस का 30% करना है, ठीक है। तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 7/10 को आप इतने से कर दोगे तो ये दिस इज आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 7 या कितना आता है, कितना आएगा ये 160 है, 0 से 0 गया, 16 7 है, कितना आ जाएगा 128, ठीक है। अब बोल रहा है ऑन होल ए सैलरीज इंक्रीज बाय कितना, पहले हमारा इनिशियल सैलरी हमने कितना लेट किया था, पहले हमारा इनिशियल सैलरी हमारा कितना था, 100 था। अब ये इससे कितना बढ़ गया, प्लस का 28 बढ़ गया, तो ये 28 कितने में बढ़ा, 100 पे बढ़ा है, तो ये इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ये कितना परसेंट आ जाएगा, डेट इज 28%, 28%। ऑन द होल ए सैलरी इज इंक्रीज बाय, आई थिंक दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ये एरर है, यहाँ पे 28% होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए सैलरी इंक्रीज बाय 60%, पहले इसको हमने 60% किया, देन डिक्रीज बाय 30%, अब इसको डिक्रीज 30% कर रहा है, ठीक है। तो 16 3 48 डिक्रीज कर जाएगा, 48 डिक्रीज कर जाएगा, आई थिंक ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, 1/112 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 12% हो गया, ये 48 सही था, 48 से ऑप्शन सही था, ये हमारा 12 आ गया। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। हम लोग इसको एक वन लाइनर अप्रोच से भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो हमने ए की सैलरी इनिशियल कर ली, इनटू अब 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 होता है ना, तो इसको 60% इंक्रीज करें तो 5 + 3 8/5 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है देन डिक्रीज बाय 30%, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। अब इसमें से 10 में से 3 माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल हो गया। अब यहाँ से आप देख लो इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो क्या निकालोगे, 5 10 50 एंड दिस इज 56। अब ये प्लस का 6 हुआ कितने पे, 50 पे, दिस इज 12%, ठीक है। आप इंटू 100 करोगे तो यहाँ से आपको 12% मिल जाएगा, तो यही हमारा आंसर सी है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए गर्ल्स स्पेंड 76% और हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 18% and her expenditure increases by 25%, then what is the percentage increase or decrease in her saving। अब मान के चलो किसी इस जो गर्ल का है इनकम कितना है, इनकम
100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, इसमें ये कितना एक्सपेंड कर देती है, 76 रुपीज़ स्पेंड कर देती है, और 24 रुपीज़ जो रिमेनिंग है वो उसको सेव कर लेती है, ठीक है। ये एक्सपेंस है और ये सेविंग है। अब इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 18%, अब इसका इनकम 18% से इंक्रीज कर जाता है, तो 18% अगर आप इसमें ऐड कर दोगे प्लस का 18% जब ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा ना, ये इनकम है हमारी। अब बोल रहा है एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 25%, एक्सपेंडिचर को 25% इंक्रीज करने बोल रहा है, तो इसमें प्लस का 25% हो जाएगा, तो 26 इंटू 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, इट मीन्स कि 5/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 19 रुपीज उसका न्यू एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हर सेविंग। अब ये देखो 95 इसने यहाँ अगर खर्च कर दिए तो यहाँ पे कितना 23 रुपीज ये सेव कर पाएगा, तो ये क्या डिक्रीज हुआ ना, 1 रुपये का डिक्रीज हुआ, 1 रुपये का डिक्रीज हुआ, इट मीन्स की 24 में 1 रुपये का डिक्रीज होगा, तो 1/24 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.2% यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 1/25 कितना होता है, 1/25 इज 4%, तो 25 से ये 24 थोड़ा सा छोटा है, एक छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.2% यहाँ पे डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे साथ मैथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।